Hi everyone, welcome to my channel Learn Maths with तैयब सर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स वन का चैप्टर थ्री अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर थ्री अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस होता है क्या है? सीक्वेंस क्या है? अ सेट ऑफ नंबर अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस। अब ये सेट ऑफ नंबर्स, जैसे कि एग्जांपल मैं तुमको बताता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, 1 4 7 10 एंड सो ऑन। तो ये नंबर किसी ऑर्डर में लिखा हुआ है, इनके डिफरेंस है। कोई वन है, वन के बाद डायरेक्ट फोर है, फोर के बाद डायरेक्ट सेवन है। तो यहाँ देखो ये वन है, अगर वन में अगर हम थ्री ऐड कर देते तो क्या हो जाता है? फोर हो जाता है। सेम वे, बराबर। वैसे ही अगर हम ये फोर में थ्री ऐड कर रहे तो सेवन हो रहा है। अगर सेवन में थ्री ऐड कर देते हैं तो टेन हो जा रहा है। उसी तरह से हम आगे का नंबर भी पता लगा सकते हैं। जैसे कि ये टेन है, टेन में हम थ्री ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो यहाँ नंबर 13 हो सकता है। तो यहाँ पे तुमने एक पैटर्न देखे रहेगा, तो ये कैसा है? हर एक नंबर में अगर थ्री ऐड करते हैं, इन लोग का डिफरेंस कितना है? तीन का डिफरेंस है। वन में थ्री ऐड किए फोर हो गया, फोर में थ्री ऐड किए सेवन हो गया, सेवन में थ्री ऐड किया टेन हो गया, टेन में थ्री ऐड किए 13। तो यहाँ सब थ्री 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 इस तरह से ऐड किया गया, इसको बोलते हैं सीक्वेंस। ये नंबर क्या है? सीक्वेंस में। ओके। अभी दूसरा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डेफिनेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक का वैसे तो नॉर्मल मीनिंग होता है, इट्स मैथ्स जिसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह किए जाते हैं, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक। प्रोग्रेशन मीन्स आगे बढ़ते रहना, प्रोग्रेस करना। अब ये तो हमने लिटरल मीनिंग देखे। अब इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है इफ डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, द consecutive terms is constant, then the sequence is called arithmetic progression। मतलब यहाँ बताया गया, द डिफरेंस बिटवीन द टू consecutive टर्म। जैसे अब यही फर्स्ट एग्जांपल देख लो, इसमें वन है, फोर है, सेवन है, थ्री है, टेन। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस वन और फोर के बीच में डिफरेंस कितना है? तीन का डिफरेंस है। फोर और सेवन के बीच में क्या है? थ्री का डिफरेंस है। टेन और सेवन का डिफरेंस कितना है? थ्री है। 13 और 10 का डिफरेंस क्या है? थ्री है। तो यहाँ पे सभी का कॉन्सिक्यूटिव टर्म एक के बाद एक आने वाले नंबर है। तो वन के बाद फोर आता है, फोर के बाद सेवन। तो ये एक के बाद एक आने वाले नंबर्स है, इनके बीच में का जो डिफरेंस है तीन है। अगर सब जगह तीन है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं एपी के लिए। 6 12 18 24। तो ये चार टर्म है। अब ये पहला टर्म है, इसको हम नाम दे देते T1। T1 कितना है? 6 है। इसको दे देंगे T2 कितना है? 12 है। T3 18 हो गया, और T4 24। ओके, इस तरह से चार टर्म है। अब इन लोग का डिफरेंस देखेंगे। T2 में से अगर हम T1 माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा? 12 माइनस सिक्स कितना हो गया? 12 माइनस सिक्स 6। अब टर्म थ्री और टर्म टू का, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। टर्म थ्री माइनस टर्म टू। अब ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ, अब टर्म थ्री कितना है अपने पास? 7, सॉरी 18। 18 माइनस 12।
18 - 12 6 हो गया। टर्म 4 देखते हैं। टर्म 4 उसमें से माइनस करेंगे टर्म 3। टर्म 4 है अपने पास 24, उसमें से माइनस करेगी टर्म 3 दैट इज 18। यहाँ पे भी 6 है। तो यहाँ हमने क्या नोटिस किए, सभी का डिफरेंस यहाँ पे भी 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हर एक टर्म के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 6 है, कॉमन डिफरेंस कहा जाता है इसको। और जब ये 6 है तो ये हो गया एपी, ये कहलाएगा एपी, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, तो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस को कहा जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसलिए डेफिनेशन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू consecutive terms are constant then the sequence is called arithmetic progression. ओके, अगर ये तुमको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ओके, चलो अभी आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 3.1। ओके, अब यहाँ पे 3.1 में हमने क्या देखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमको क्या डी फाइंड आउट करना है। ये 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे पूरा ध्यान देना बच्चे लोग, क्योंकि अगर ज़रा भी मिस होता है तुम्हारा तो तुमको थोड़ा समझ में नहीं आएगा फिर। सो पहला टर्म दैट इज T1 दिख रहा है तुमको। ओके, यहाँ पे टर्म 1 क्या है, 2 है। टर्म 3 क्या है, सॉरी टर्म 2 क्या है, 4। टर्म 3 6 और टर्म 4 है 8। ठीक है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 ये हमने फाइंड आउट कर लिए। ओके, अभी यहाँ हमको फाइंड आउट क्या करना है, अगर ये एपी में है तो हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस अगर सभी का सेम रहेगा तो तभी ये एपी कहलाएगा, बराबर है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस कैसा फाइंड आउट करेंगे, जैसे टर्म 2 है उसमें से टर्म 1 माइनस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम T2 माइनस T1, बराबर। तो T2 क्या है अपने पास, T2 है 4, माइनस करेंगे T1 कितना है, 2 है, तो ये कितना हो गया, 2। ठीक है, नेक्स्ट है टर्म 3 माइनस टर्म 2। टर्म 3 कितना है, 6 माइनस 4। 6 माइनस 4, यहाँ पे डिफरेंस आ गया 2। देन टर्म 4 माइनस टर्म 3, T4 माइनस T4 कितना है अपने पास, 8। 8 माइनस 6, सो 8 माइनस 6 करेंगे तो कितना बचेगा, 2। तो यहाँ देख क्या देखे हमने, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 आ रहा है, तीनों में डिफरेंस 2 आ रहा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज सेम। ओके, तो यहाँ तो डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म क्या है, सेम है, तो ये एपी है। यहाँ लिख देंगे the difference
the difference between consecutive terms are constant. constant का मतलब होता है सेम, ये है तो therefore we can say, हम बोल सकते हैं therefore the given sequence is AP, therefore given is an AP, और यहाँ पे क्या है and common difference, common difference is 2, तो हम इसको लिख सकते हैं D इज इक्वल टू 2। ओके, तो देख लो फिर से एक बार, फिर से समझा देता हूँ। ये है यहाँ पे एक सीक्वेंस दी गई है, इसमें 2 4 6 8 ऐसे हमारे पास 4 टर्म्स हैं। अब इनका हम क्या करेंगे, ये AP है कि बताना है, तो T1 है 2 है, T2 4 है, T3 6 है, T4 8 है। ओके, अब इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें से ये माइनस करना है 4 में से 2, तो 4 सेकेंड टर्म है, 2 फर्स्ट टर्म है, तो टर्म 2 माइनस टर्म 1 करेंगे तो 4 माइनस 2 यू विल गेट 2। सिमिलरली टर्म 3 में से टर्म 2 माइनस करेंगे, टर्म 3 माइनस टर्म 2 दैट इज 6 माइनस 4 यू विल गेट 2। अगेन टर्म 4 में से टर्म 3 माइनस करेंगे तो 8 माइनस 6 यू विल गेट 2। अब हमने यहाँ क्या देखा कि सभी का डिफरेंस 2 2 का आ रहा है, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस, 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस, 6 और 8 के बीच में 2 का डिफरेंस, मतलब सभी टर्म्स जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म, मतलब एक के बाद एक जो टर्म आ रहे हैं उनका उनका डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब सेम है, ये इनका भी डिफरेंस 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो ऐसा रहा, तो ये AP कहलाता है। इसलिए हम लिख देंगे डेफिनेशन में द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट, तो ये सब एक के बाद एक आने वाले नंबर है, उनका डिफरेंस सभी का सेम है, तो जो दिया गया सीक्वेंस, ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा, AP है। अब ये AP है और हमने तो पता लगा लिया कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, तो कॉमन डिफरेंस इज 2, तो D इज इक्वल टू 2। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ओके, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया है। अब ये सीक्वेंस को ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है। इसमें क्या है, पहला टर्म है 2, सेकेंड टर्म है 5/2, थर्ड टर्म है 3 और फोर्थ टर्म है 7/2। अब ये तुम देख रहे हो इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे भी सेम वही करना है, यहाँ पे भी वही करेंगे हम। टर्म 2 यहाँ पे टी, ये इसको T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा T3, ये हो जाएगा T4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे। टर्म क्या है, तो टर्म 2 है अपना 5/2 माइनस 2। ओके, अब ये फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, अब ये तो माइनस करने के लिए यहाँ पे देखिएगा इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, तो हम ले लेंगे 1। अब दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अब सबट्रैक्ट किस तरह से किया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के लिए क्या होगा, करना होगा 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 हो जाएगा, जब नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी कर दो, तो इस तरह से ये हो जाएगा 5/2 माइनस 4/2। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा, इक्वल होगा, तो हम कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे 2 और 5 माइनस 4 कर देंगे, तो 5 माइनस 4 करो तो कितना हो जाएगा, 1
अपॉन 2। ओके, तो इसका डिफरेंस आ गया 1/2। सिमिलरली T3 माइनस T2, इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्म 3 है, उसमें से माइनस करना है टर्म 2 दैट इज 5/2। क्लियर। अब यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। यहाँ पे भी क्या है, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो हम क्या लेंगे 1। अब डिनोमिनेटर इक्वल करना है, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो कैसा करेंगे, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने पहले सम में किए। जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो। अब ये हो जाएगा, अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे हम, दोनों का डिनोमिनेटर हमने क्या निकाले 2 कॉमन ले लेंगे। और ये 3 से 2 से मल्टीप्लाई किए, सो 3 2 ज़ा 6 माइनस 5। अब 6 माइनस 5 कर दूँ, कितना आएगा, इज इक्वल टू 6 माइनस 5 1/2। ओके, यहाँ पे भी डिफरेंस हमको क्या मिल गया 1/2। अब दूसरा लेते हैं, आगे क्या है, टर्म 4 माइनस टर्म 3। अब टर्म 4 माइनस टर्म 3, टर्म 4 कितना है 7/2, माइनस करेंगे 3। ओके, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर कुछ नहीं, 1 लेंगे। अब ये 2 है इधर का डिनोमिनेटर, यहाँ का डिनोमिनेटर क्या है 1 है। अब ये इनको भी सिमिलर करना है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो नीचे जब मल्टीप्लाई किए डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो हम कॉमन 2 ले लेंगे और ये हो जाएगा 7, ये माइनस साइन, और 3 2 ज़ा 6, तो 7 माइनस 6 कितना हो गया 1, 1/2। तो यहाँ पे भी क्या हो गया डिनोमिनेटर 1/2। तो यहाँ देखिए हमने डिनोमिनेटर सॉरी यहाँ पे यहाँ पे आंसर आ गया 1/2। यहाँ पे भी डिफरेंस 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2। मतलब तीनों में हमने देखे कि डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जब तीनों में डिफरेंस सेम है, जब डिफरेंस सेम है तो हम क्या लिखेंगे, तो ये जब तीनों में डिफरेंस, ये तीनों कॉन्सेक्यूटिव, ये चारों कॉन्सेक्यूटिव नंबर एक के बाद एक आने वाले, तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1/2। तो ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम यहाँ लिख देंगे द डिफरेंस बिटवीन consecutive terms are constant। ओके, तो यहाँ पे क्या, द डिफरेंस बिटवीन द consecutive terms आर constant, therefore given sequence is an AP। AP means arithmetic progression। और यहाँ पे अपना कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस, हाँ कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी भी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कितना है 1/2। ओके, समझ में आया, देख लो एक बार, 2 5/2 3 7/2, ये इस तरह से 4 नंबर है सीक्वेंस में, ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है, टर्म 4। ओके, अब इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, T2 में से T1 माइनस करेंगे, टर्म 2 माइनस टर्म 1 दैट इज 5/2 माइनस 2/2। अब यहाँ 2 है, ये फ्रैक्शन में, ये नंबर फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, तो 1 कंसिडर करो। अब दोनों टर्म है, इन दोनों टर्म में देखो डिनोमिनेटर एक का 2 है, एक का 1 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमको दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 है तो इसको 2 बना देंगे, दोनों 2 हो जाएगा, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिल जाएगा,
लेकिन क्या है, जब तुम डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है 2 से, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा, ये भी 2 हो गया, ये भी 2। ओके, और ऊपर ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। जब दोनों का डिनोमिनेटर 4 हो गया तो हम कॉमन डिनोमिनेटर 2 लेंगे। 5 माइनस ऊपर के टर्म जो है न्यूमरेटर के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, और ये 2। इस तरह से टर्म 3 माइनस टर्म 2 करेंगे, टर्म 4 माइनस टर्म 3 करेंगे, तो हमको मिल जाएगा, सभी का डिफरेंस मिल जाएगा सेम। इसका ही 1/2, इसका ही 1/2, इसका ही 1/2। जब तीन सब जितने भी नंबर्स है सीक्वेंस में, इनका हमने कॉमन डिफरेंस निकाले और सभी का कॉमन डिफरेंस 1/2 आ रहा है, तो ये AP है और इनका कॉमन डिफरेंस 1/2 है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ, अब यहाँ पे सेम वे इधर भी देख लो। यहाँ क्या है, ये टर्म 1 हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा टर्म 2, ये हो जाएगा टर्म 3, ये हो जाएगा टर्म 4। सेम वे वही करना है हमको, टर्म 2 माइनस टर्म 1। टर्म 2 क्या है इधर, ज़रा ध्यान देना ज़रा, क्योंकि इसमें माइनस के टर्म्स है तो तकलीफ़ हो सकती है, मतलब तुम गलती कर सकते, तो ध्यान रहे कि कोई गलती ना हो। ओके, और ऐसी कोई गलती करो भी मत। चलो, तो टर्म 2 कितना है -6, माइनस ये साइन, और टर्म 1 कितना है -10, तो हम इसको ब्रैकेट में दो दो माइनस आ जाएगा -10। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पहला तो -6 है, अब ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन माइनस इंटू माइनस प्लस, +10। अब यहाँ पे देखो, अब क्या करेंगे, एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में, जब ऐसे दो डिफरेंट साइन आ गए, एक नंबर अगर माइनस में एक नंबर प्लस में, तो हमेशा माइनस ही करना है, माइनस का पावर ज़्यादा है। तो 10 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो जब एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में हम माइनस करेंगे और साइन हमेशा बड़े नंबर की, तो बड़ा नंबर तो 10 है, 10 की साइन प्लस आएगी तो डिफरेंस कितना हो गया 4 का। क्लियर। सेम वे टर्म 3 माइनस टर्म 2। ओके, यहाँ चले गए। अब टर्म 3 कितना है -2, माइनस करेंगे, टर्म 2 कितना है -6 है, तो -6, तो इसको हम ब्रैकेट में लेंगे, नहीं तो बाजू बाजू में माइनस हो जाएगा। सेम वे यहाँ लिखेंगे -2। अब ये दोनों साइन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अब प्लस हो गया और लिख देंगे 6। यहाँ पे भी देखो, एक नंबर माइनस में है एक नंबर प्लस में, जब ऐसी कंडीशन आ जाए एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़े नंबर की साइन, तो 6 माइनस 2 4, और बड़ा नंबर प्लस है तो प्लस में ही रहेगा। फिर से अभी दूसरा ले लेते हैं, टर्म 4 माइनस टर्म 3। ओके, अब यहाँ पर टर्म 4 क्या है 2 है, माइनस करेंगे, टर्म 2 में से माइनस करेंगे कितना -2, टर्म 3 इज -2, तो ये -2, तो हम इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। अब नाउ ओपनिंग द ब्रैकेट, ये हो जाएगा 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, ओके, और ये हो जाएगा 2। अब ये 2 + 2 कितना हो गया 4। करेक्ट। अब यहाँ पे भी क्या हो गया, सभी का डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। ओके, ये भी ऐड हो गया 4। यहाँ पे भी पहले में डिफरेंस आया 4, सेकंड में डिफरेंस आया 4, यहाँ पे भी डिफरेंस आएगा 4। तो यहाँ पे भी सेम वही रीज़न लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन consecutive terms are constant,
तो यहाँ पे क्या है, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ओके, तो गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, और यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, होप तुमको ये समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिख दो, सॉरी कमेंट में लिख दो क्या तुमको ये समझ में नहीं आया, फिर से मैं दोबारा तुमको समझा दूंगा, जो भी क्वेश्चन है फिर से सेपरेटली एक वीडियो बना के समझा दूंगा। आप थर्ड पे आए। हाँ, अब अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि आगे हमको करना है ये, तो ये सब कॉपी करना है, तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट में, और फिर बाद में तुम नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखो, नंबर देख के तुमको डर लगता रहेगा, अरे ये क्या है, 0.3, 0.33, 0.33, ऐसे 3 टर्म दे दिए, बराबर। तो इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम लेंगे T2 माइनस T1 करेंगे, ये टर्म 1 है, टर्म 2 है, टर्म 3। अभी हम इनको सॉल्व करें। अब यहाँ देखेंगे टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 2 क्या है अपने पास, 0.33 माइनस 0.3। अब ये सब्ट्रैक्ट करना तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, अरे ये सब्ट्रैक्शन कैसे करें। अब ये सब्ट्रैक्शन करना तुम्हारे लिए काफ़ी टफ होगा, तो मैं तुमको इजी तरीका बताता हूँ सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अब देखो ये सब्ट्रैक्ट कैसा करेंगे, तो ये क्या है, देखो इधर ये है 0.33 माइनस, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। ओके, ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन करने में तकलीफ़ हो सकती है। अगर तुम्हारा डेसिमल के नीचे डेसिमल नहीं लेते हैं, मोस्टली बच्चे लोग क्या करते हैं, 0.33, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.3, और ये 3 माइनस 3 कर देंगे, 0 हो जाएगा, 3, ऐसा आंसर आएगा, ये गलत आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ओके, तो इस तरह से सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ये गलत तरीका है। डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 0 डाल देंगे, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 3 0.0, तो यहाँ पे अपना आंसर आ गया, डिफरेंस कितना है, 0.03। क्लियर, देखें किस तरह से मैंने किया, ये उसी तरह से तुमको भी करना है, ठीक है। अभी टर्म 3 माइनस टर्म 2, अब टर्म 3 क्या है, 0.333, ओके, 0.333 माइनस 0.33, ये भी वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए वैसे ही करना है हमको, तो यहाँ देखिए 0.333, 0.33, करेक्ट, ये हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल है, यहाँ कुछ नहीं तो 0 डाल देंगे, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, डेसिमल 0, तो ये यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 0.003, करेक्ट। तो देखिए किस तरह से मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये सब्ट्रैक्शन बराबर ध्यान से करना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ओके, अब यहाँ पे क्या लग रहा है तुमको, सबका डिफरेंस सेम है,
नहीं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो यहाँ पे इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है यहाँ पे, तो ये लिख देंगे। यहाँ पे 0.03 है, यहाँ 0.003 है, तो यहाँ पे इन लोगों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस एपी नहीं है। ठीक है, एक मिनट। यहाँ लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन terms, the difference between the consecutive terms are not same और not constant। जब यहाँ पे सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो हम लिख बोल सकते हैं therefore given sequence is not EP। ओके, क्योंकि यहाँ क्यों ये सीक्वेंस एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक में डिफरेंस आ रहा है 0.03 और एक में आ रहा है 0.003, और यहाँ पे जब दोनों सेम नहीं है, इनके दोनों भी डिफरेंस जो भी हमने निकाले वो सेम नहीं है, तो वो एपी हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे जब एपी हो नहीं सकता तो इनका कॉमन डिफरेंस भी सेम नहीं है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बताने की जरूरत ही नहीं। ओके, नेक्स्ट सम पे आते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, इसमें है ये अपना T1 0 है, T2 -4 है, T3 -8 है और T4 -12 है। ओके, तो वैसे ही करेंगे सेम। T2 -T1, अब T2 क्या है अपने पास, T2 इज -4 माइनस और टर्म 1 क्या है 0, तो ये हो जाएगा -4 -0, और -4 में से 0 माइनस करेंगे तो -4 ही आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट है T3 -T2, T3 2, तो यहाँ पे क्या है, T3 है -8, माइनस करेंगे और T2 क्या माइनस को, तो इसको ब्रैकेट में -4 लिखेंगे, या -8 माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो गया अपना। अब यहाँ पे देखो एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में, जब एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में तो हमेशा माइनस करना है और बड़े नंबर की साइन, तो 8 -4 4 आएगा और बड़े नंबर की साइन माइनस है। सेम वे टर्म 4 माइनस टर्म 3, टर्म 4 कितना है अपने पास -12, माइनस करेंगे -8, अब -12 ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 8, यहाँ पे एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में, जब एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में तो माइनस करेंगे और बड़े नंबर की साइन, यहाँ पे आ जाएगा -4। अब यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर द डिफरेंस between
difference between the consecutive terms are constant. Therefore, given sequence is an AP. जब given sequence AP है तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, दैट इज d इज इक्वल टू -4. ओके ओके, समझ में आए? अब जाते नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे टर्म 1 -5, टर्म 2 भी -5, टर्म 3 भी -5. तो सबसे पहले टर्म 2 माइनस टर्म 1 करेंगे. टर्म 2 क्या है अपने पास? टर्म 2 है -1/5. माइनस करेंगे टर्म 1 भी क्या है, उसको ब्रैकेट में लेंगे, -1/5. क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा? पहला टर्म तो एज इट इज लिख देंगे -1/5. ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये हो जाएगा 1/5. अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन लिख देंगे 5, और एक है -1 और एक है +1. जब एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे. तो यहाँ आ जाएगा 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0. 0/5. तो इसका मतलब अपना डिफरेंस क्या है? 0 ही आएगा. ठीक है, 0/5 0 ओनली. सेम वे टर्म 3 माइनस टर्म 2 करेंगे. अब यहाँ पे भी टर्म 2 माइनस करेंगे, ये भी -1/5 है, माइनस ब्रैकेट में -1/5. सेम वे वैसे ही सेम ही टर्म आंसर आने वाला है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1/5. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 5 लेंगे, -1 और ये +1, तो वही हो जाएगा 0/5. यहाँ पे भी हम देखेंगे. तो यहाँ पे हमने क्या देखे? सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है. यहाँ लिख देंगे therefore the difference between consecutive terms are constant. Therefore, given sequence is an AP, और कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन, दैट इज D इज इक्वल टू, हम लिख देंगे 0. ओके, अंडरस्टूड? देख लो, ये आसान है. 1/5 है, इसके कोई फ्रैक्शन में नंबर है, ऐसा भी आ सकता है, बिना फ्रैक्शन वाला भी आ सकता है. ओके, और वैसे कोई टफ नहीं है, कर सकते कोई भी आसानी से. इसमें भी कुछ अगर डाउट रहा तो तुम मुझे कॉल करके, सॉरी, अगर इसमें भी अगर डाउट रहा तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, आप समझा दीजिए, तो हम समझा देंगे, फिर से बता देंगे. ओके, ओके. अब यहाँ पे टर्म 1 क्या है, टर्म 2 क्या है, टर्म 3. देखो यहाँ पे कुछ तुमको अजीब सा लग रहा है, यहाँ पे कुछ अजीब क्वेश्चंस आ गए, ऐसा लग रहा है ना. तो सबसे पहले हम करेंगे टर्म 2 माइनस टर्म 1. अब यहाँ पे टर्म 2 माइनस टर्म 1 करेंगे. टर्म 2 कितना है? टर्म 2 है 3
प्लस √2 और करेंगे -3। ओके, अब ये हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, +2 है, +√2 है, -3 है, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, प्लस में एक माइनस में, तो बचा क्या, √2। अब तुम पूछोगे सर ये दोनों कैंसिल क्यों हो गए, एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 3 - 3 0, तो बचा सिर्फ √2। सेम वे दूसरा करेंगे अभी, टर्म 3 माइनस टर्म 2। अब टर्म 3 में क्या नंबर है, 3 प्लस 2√2। ओके, ये है। अब माइनस करेंगे दूसरा, हाँ, T2 क्या है, 3 + √2, ये डबल इसका टर्म है, तो हम इसको ब्रैकेट में लेंगे। अब ब्रैकेट में लेने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, ये हो जाएगा 3 + 2√2, और ये ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस इंटू प्लस, -3, और ये प्लस है तो ये माइनस। जब भी ब्रैकेट ओपन होता है, अगर बाहर साइन माइनस की है तो अंदर के टर्म की साइन सेम हो जाएगी। 3 प्लस था, माइनस हो गया, ये प्लस √2 था, ये -√2 हो जाएगा। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसमें लाइक टर्म्स साथ में लेके आ जाएंगे। अब लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जैसे 3, चलो वो लाइक टर्म्स लाने से पहले ये आसान हो जाएगा, एक नंबर 3 और इधर भी नंबर 3, एक प्लस में एक माइनस में, कैंसिल कर दूँ, बचा क्या, 2√2 -√2। अगर 2√2 है, उसमें से एक √2 माइनस कर देंगे तो बचेगा ओनली √2। अभी तुम सोचोगे सर ये ऐसा कैसे हो गया, अब √2 को समझो कि x कंसिडर कर लो। अगर √2 का अगर तुम x कंसिडर करते हो तो क्या होगा, जब √2 का अगर तुमने x कंसिडर कर लिया, जैसे 2x - x, ओके, 2x - x, तो क्या हो जाए, ये x को हम 1x कंसिडर करते तो 2x में से 1x गए तो आंसर क्या बचा, 1x। तो सेम वे हमको वैसे ही करना है, 2√2 -√2, तो मतलब 2√2 में से एक √2 माइनस करेंगे तो सिर्फ √2 बचेगा। ओके, तो सेम वे यहाँ पे भी वैसे ही करना है, ये -3, एक +3 है, -3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2√2, ये -√2, सो 2√2 में से 1√2 माइनस करेगा तो यू विल गेट ओनली √2। अब आएगा टर्म 4, टर्म 4 में से टर्म 3 माइनस करेंगे। अब टर्म 4 क्या था, 3 + 3√2, उसमें से माइनस करेंगे 3 + 2√2, ये अपना दूसरा टर्म। ओके, अभी ओपनिंग द ब्रैकेट, ये हो जाएगा 3 + 3√2, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, सभी की साइन चेंज हो जाएगी, -3, ये हो जाएगा -2√2। ओके, ये +3 है, -3 है, कैंसिल कर दो, बचा क्या, 3√2 -2√2। अब 3√2 में से 2√2 गए तो फिर से बचा, फिर से ये चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे कि ऐसे एग्जांपल ले लो, 3x - 2x, 3x में से 2x गए तो कितने बचे, 1x, तो 1 तो लिखते नहीं, ओनली x, तो वैसे ही उसी तरह से हमको यही करना है, 3√2 -2√2, तो यहाँ पे वही हो जाएगा, 3√2 में से 2 रूट माइनस करें तो सिर्फ एक ही रूट बचेगा। ओके, तो यहाँ पे भी डिफरेंस क्या है, देखिए हमने यहाँ पे डिफरेंस √2 था, और यहाँ पे भी डिफरेंस √2 था, तो यहाँ पे क्या है, तो ये जो सीक्वेंस है, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज AP। तो यहाँ पे देखिए हमने, तो वही लिख देना, द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर सेम, तो देयरफॉर गिवन sequence is an AP or
कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस that is d is equal to root 2. ओके, ओके, समझ में आ गया ये? और जो भी बता रहा हूँ इसका तुम देख के कॉपी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है? अभी यहाँ देखो, यहाँ पे टर्म वन क्या है? टर्म वन इज इक्वल टू 127, टर्म टू 132, टर्म थ्री 137। ओके, अब यहाँ देखेंगे T2 माइनस T1। T2 कितना है? 132 माइनस 127। अब ये सब्ट्रैक्ट करो, कितना आता है? 132, यहाँ रफा कर देंगे, 132 माइनस 127 हम बोरो करेंगे, बराबर? ये हो जाएगा 12, तो 12 में से 7 गए तो कितने बचे? 5। ये हो गया 2, 2 माइनस 2 0, ये 0, तो क्या आ गया? 5। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, नाउ टर्म 3 माइनस टर्म 2। अब टर्म 3 कितना है? 137 माइनस 132। अब ये भी देख लो सब्ट्रैक्ट करके, 137 माइनस 132, 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 3 0। ओके, तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या देखिए हमने, जो डिफरेंस बिटवीन ये कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है कितना है? 5 है, तो लिख देंगे देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन consecutive terms are constant. Okay, therefore given sequence is an AP। अब ये AP है, तो हम करेक्ट, क्योंकि सब कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, तो यहाँ और कॉमन डिफरेंस भी बताना है हमको। therefore कॉमन डिफरेंस is कॉमन डिफरेंस ऐसे से D इज इक्वल टू 5। ओके, तो देख लो फिर से, तुमको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। तो ये अपना चैप्टर थ्री का प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरा कंप्लीट कर चुके। क्वेश्चन नंबर 1 के सब क्वेश्चंस 8 थे, 8 की 8 हमने क्वेश्चन अभी कंप्लीट कर दिए, ठीक है? फिर अभी आगे बाकी का नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।